पाकिस्तान की तारीख में अभी तक जितनी भी हुकूमतें आ चुकी हैं उनकी कोशिश यही हुई कि हर बार तजावुज़ात का जो मसला है उसको ख़त्म किया जाए, किसी न किसी तरह से तजावुज़ात के मसले को जो है वो काबू कर लिया जाए। लेकिन हम देखते थे निगरान दौरे हुकूमत की अगर बात कर ली जाए, मोहसिन नकवी साहब जिसमें वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी जानिब से बारहा कोशिश की गई कि जो इस वक्त पूरा शहर लाहौर है वो तजावुज़ात की जद में है, क्लीन स्वीप ऑपरेशन करवाए गए। लेकिन वो ऑपरेशन चंद रोज़ ही चले और उसके बाद हमने देखा वही सिलसिला जो है वो आज भी बरकरार रहा। लेकिन मौजूदा हुकूमत में हम देख रहे हैं कि तजावुज़ात का मसला ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और जगह जगह इस वक्त इस हवाले से कैंप्स भी लगाए गए। लेकिन ये कैंप्स लगाने का मकसद ना सिर्फ तजावुज़ात का खात्मा था, लेकिन अगर तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है तो वहीं लोगों का जो रोज़गार है वो बंद कर दिया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा शिकवा कर रहे हैं लोग, लेकिन लोगों को इस बारे में क्या कहना है। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, तजावुज़ात का खात्मा किया है। अक्सर हम बाज़ारों में जाते थे, ख़वातीन बाज़ारों में से गुजरती थी, उनके लिए गुजरना मुश्किल हो जाता था, इतना कंजस्टेड हो जाता था बाज़ार। या फिर आम शाहराओं की बात कर ली जाए, जिनमें हाजी कैंप की अगर बात कर ली जाए, दिल्ली गेट की बात कर ली जाए, और इसी तरह अगर चामीरा बाज़ार की बात कर ली जाए, अनारकली की, उर्दू बाज़ार की, बागबानपुरा बाज़ार की, तो इश्शे की भी जिक्र कर लिया जाए तो इश्शा बाज़ार, यानी कि शहर लाहौर के जितने भी मेन बाज़ार हैं इस वक्त, वहाँ पर तजावुज़ात का खात्मा कर तो लिया गया। लेकिन तजावुज़ात का खात्मा करने के मकसद क्या था, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और क्या तजावुज़ात का मसला ख़त्म करके लोगों का रोज़गार जो मुस्तहकम हुआ है या नहीं। और अगर मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है कि तजावुज़ात का जो मसला है उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन मुतबादल में हम लोगों को कर्ज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि जिनके पास रोज़गार मौजूद नहीं है वो रोज़गार जो है वो अपना लोन ले सके और रोज़गार जो है अपना मुस्तहकम बना सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम जिक्र करें तो बागबानपुरा बाज़ार में अभी आप सिचुएशन देखें, दुकानदार इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, दुकानदारों के इस बारे में क्या कहना है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। अगर स्टॉल्स ना लगाए जाएं दुकानों के सामने तो मालूम नहीं होगा कि दुकान मौजूद है यहाँ। नहीं, वो बाजार की रौनक है, फट्टा बाजार की रौनक है। फट्टा बाजार की रौनक फट्टा बाजार की। यहाँ से कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? बस ये कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं। हाँ, कमेटी वाले कितने लेके जाते हैं? कमेटी वाले 1500 रुपया महीना लेते हैं। उनको तजावुज़ात का खात्मा भी हाँ करना है ये और महीना भी चाहिए। महीना भी चाहिए, महीना तो लाजमी चाहिए। हर बंदे से लेके जाते हैं यहाँ हर पे। बंदे से। आप शिकायत नहीं करती उनकी? शिकायत कहाँ करें, हम्म। वो है ही उनकी हुकूमत। स्टॉल पर जो चीज लगाई गई होती है वो थोड़ी सस्ती होती है दुकानदार की। काफी हाँ। सस्ती होती है। दुकानदार का एक वो चेहरा होता है। तो देखना अब आप बाजार में है तो बाजार तो नजर ही नहीं आ रहा आपको। ये अब बाजार नहीं, ये फोतगी के लिए बाजार बन गया कि इधर से सिर्फ वो ही गुजरना, कारोबार नहीं है वहाँ का। 70 साल में को काम अच्छा हुआ ना तो यही हुआ। अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा। ये था कि जितने फटे थे वो नजायज थे। ये फुटपाथ है ना, फुटपाथ के आगे एक फटा, उसके आगे फिर फटा, फिर मोटरसाइकिल, फट्टे के आगे फट्टा लगाया जा रहा था। ये बहुत नजायज है। समझना कि मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला उन्हें इस ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। बाजारों में जगह जगह फट्टे लगे होते थे, कितना मुश्किल होता था अंदर जाना, बाजार में पैदल चलना। अब तो बहुत आसान हो गया। मरियम नवाज ने हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मरियम नवाज को सल्यूट करना चाहती हूँ। हर आदमी तंग होता है। मैं भगवानपुर बाजार में विश का काम करता हूँ, मच्छी का, किसी के पास काम करता हूँ। एक माह हो गई है वो दुकान बंद पड़ी हुई है, घर मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, मैं दिहाड़ी लेता हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँगा। तो प्रोग्राम के आगाज में जैसे कि आज हमने बात की है तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से, जहाँ इसका खात्मा किया जा रहा है, जहाँ पर फट्टों को उठा के दुकानों के अंदर रख दिया गया है। अगर बात करें तो इससे जो बाजार का माफिया है वो भी फ़ायदा उठा रहा था। जगह जगह फटे लगाए जाते थे दुकानों के सामने और उसका किराया भी दिया जा रहा था। लेकिन इस पर दुकानदार क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या राय रखते हैं और क्या तजावुज़ात का खात्मा होने से उनके कारोबार बेहतर है या नहीं, लोगों से मज़ीद जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा जा रहा है काम? बस बहुत डाउन है। बहुत डाउन जा रहा है काम। यहाँ पर पूरे शहर लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की अगर बात कर ली जाए, हर बार कोशिश की जाती थी तजावुज़ात का खात्मा करना है, बिल आखिर हुकूमत ने कर लिया है। अवाम का इसमें फ़ायदा है? फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है नुकसान ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है अच्छा वो तरीका गलत है। क्योंकि एक कारोबार करने आए हम यहाँ, हमें थ्रेट्स तो नहीं ना मिलने चाहिए। हम कोई गलत कारोबार तो नहीं कर रहे। मेरा कारोबार यहाँ है और सबका ही है। और एज अगर हम अपने पूरी ताजर बरादरी की बात करें तो मैं इन सब में बहुत छोटा एक लेवल रखता हूँ। अच्छा। अपनी उम्र के हिसाब से भी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी।
आपने जैसे बात शुरू की कि आप तारीख में कभी इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन हमारे फ़ायदे में, उसकी एट द एंड हमारा फ़ायदा होना था उसमें। अच्छा। लेकिन ये कि उसको ना हमें उसके एट द एंड नुकसान होना शुरू हो गया। द वे दे केम इनटू द बाजार एंड द वे दे थ्रेट अस एंड द वे दे ट्रीट अस इज़ अ बैड थिंग। अगर वो हमारा फ़ायदा है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारे लेट्स सपोज आपने फटे वगैरह आके निकाल दिए हैं हाँ। और हमारा बाजार का फ्लो ज़्यादा कर दिया, दैट इज़ मेंट टू बी द ओपनिंग ऑफ द कस्टमर्स कि कस्टमर शुड कम टू द बाजार। लेकिन व्हेन यू थ्रेट द कस्टमर एंड द शॉपकीपर एट द सेम टाइम कि आप वहाँ से आ रहे हैं और आप लम चाहते आ रहे हैं और आपकी टीएमओ हैं, कोई भी साथ है, और ऑन द वे यू आर जस्ट फटे यहाँ जब मौजूद होते थे, स्टॉल्स लगा के बैठे होते थे दुकानदार, और कैसा रवैया होता था स्टाफ का जो आते थे एमसीएल के लोग, क्योंकि उनका कहना है कि हम तो सिर्फ ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि रास्ता जो क्लियर हो जाए। रवैया कैसा होता था उनका? बहुत हार्श वे पे था, बहुत हार्श वे में था। हमारी यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे ऑलवेज हेल्प्ड अस, और उनकी वजह से हम सेफ रहते थे। नहीं तो जिस तरह वो आते हैं और ट्रीट करते हैं वो वेरी बैड। अब देखें उनका जो सारा लेआउट हमने समझने की कोशिश की, हमने उनके साथ मीटिंग्स की। अब मीटिंग्स में उन्होंने जो हमें सारा प्लान दिया है कि इस तरह होगा, ऐसे होगा, हमने उनको पूरा किया। अब आप देख रहे हैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई भी हमारी पूरी शॉप खाली है। लेकिन जिस तरह उन्होंने एक दफ़ा कस्टमर्स को, खास तौर पे जो लेडीज़ कस्टमर होती हैं, देयर वाज ऑलवेज बाउंड ऑन अ थिंग कि अगर इफ दे ट्रीट बैड ऑन द शॉप समथिंग यू विल नेवर कम बैक। ठीक है ना, हम जेंट्स हैं, हम कभी भी आ जाते हैं, लेकिन वो हमारा बाजार ऐसा है। लेकिन उनको जिस तरह ट्रीट किया गया है और जिस तरह वो आते हैं, अगर आप, मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर यहाँ खड़े रहेंगे तो उनका एक आ जाएगा, तो आप यहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा। जिस तरह वो आते हैं, तो दैट्स थिंग। उनका नुकसान ज़्यादा है, जैसे बात थी, इतना फायदा डर तो था, लोगों के अंदर, इतना डर उसको लेके बहुत खौफ था। खौफ डाल दिया उन्होंने। अच्छा। कस्टमर के दिलों में खौफ डाल दिया। कस्टमर ही खत्म हो जाएगा, उसी वक्त कस्टमर खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है दुकानदार का और जो फटे लगा के बैठे हैं? क्या अगर स्टॉल्स ना लगाए जाएं दुकानों के सामने तो मालूम नहीं होगा कि दुकान मौजूद है यहाँ? नहीं, वो बाजार की रौनक है। अच्छा। फट्टा बाजार की रौनक है। फट्टा बाजार की रौनक है। फट्टा बाजार की मेरा ख्याल है उसको शॉर्ट कर देना चाहिए, होना चाहिए। एक लिमिट रखी गई लिमिट थी, होनी एक चाहिए। लाइन मार्क की हमें गई लाइन थी, लाइन लाइन तो वो लाइन कहाँ है? लगा वो दें। यहाँ नजर नहीं ये आ देखें, रही ये है। खूबसूरती है, हाँ। बाजार की ये खूबसूरती है। ये दुकान खूबसूरत नहीं लग रही। हालांकि वो भी दुकान मेरी है, ये भी दुकान मेरी है। अच्छा। इससे पहले आपने बाहर स्टॉल लगाया था, लगाया, उससे कारोबार ठीक जा रहा था? जैसे ये लगा ना, ऐसे लगा। ऐसे लगा था। अच्छा, इस तरह लगाया गया था? हमारे पास जो हमने उनके लेआउट से बात करने का मतलब ये था कि हमें एटलीस्ट ये पता हो कि हमारी एक बाउंड्री है। अच्छा। दे शुड हैव गिवन अस द बाउंड्री कि आप इससे बाहर नहीं आएंगे। तो दैट वुड बी सम क्रिटिकल कि हाँ ठीक है, हम टेबल टॉक हो जाए। लेकिन आकर हमें बिल्कुल सफाया कर देना, उसका नेगेटिविटी इम्पैक्ट ज़्यादा है। और हमें बताए बगैर आना। कितने दिन सिलसिला चलेगा ये ऐसे बाजार रहेंगे? तकरीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने तो 4 महीने हो गए। 4 महीनों में हमने बेशुमार वो पैसे भी ले चुके हैं हमसे। पैसे भी ले चुके, टाउन वाले पैसे भी लेते हैं। अच्छा, टाउन वाले पैसे भी लेके जाते हैं वो। पूरे बुआनपुरे से पैसे भी ले रहे हैं और चीजें भी उठा रहे हैं, थ्रेड भी कर रहे हैं। थ्रेड भी किया जा रहा है, लोगों को सामान भी उनका उठा के लेके जाया जा रहा है। और यहाँ आप देखें कि बागबानपुरा जो बाजार है इस वक्त क्लियर है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। जनाब ये बताएं कि इस वक्त बाज़ारों में तजावुज़ात जो ख़त्म की गई हैं, फट्टों को उठा के साइड लाइन कर दिया गया है, कितना काम मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा। बैठने नहीं दे रहे हमें। यहाँ पर भी नहीं? नहीं, कहीं पे भी नहीं बैठने दे रहे। यहाँ तो बिल्कुल आप हदूद में है, बाहर तो नहीं है। नहीं ना बैठने दे रहे भाजी, तंग करते हैं। कौन तंग करते हैं? एमसीएल का स्टाफ? ये जो कमेटी वाले 3-3 4-4 दफा आते हैं, तंग कर रहे हैं बस। उसके बावजूद आप यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हैं तो ये आज छुट्टी है ना, इसलिए लगा लिया। अच्छा, छुट्टी है तो इसलिए लगाए जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर दुकानों के सामने जो स्टॉल्स लगाए होते हैं उसका किराया भी दिया जाता है? नहीं बाजी, मैं तो वैसे बैठा हुआ, मैं हमें कह दूँ किराया भी दिया, मगर हद कर दी इन्होंने। मरियम साहिबा चाह रही थी तजावुज़ात का खात्मा हो जाता, रास्ते क्लियर हो जाते। रास्ते क्लियर हुए, वो अच्छे नहीं लग रहे। नहीं, वो खाने लोग भूखे मारे हैं, वो सही है। जब खाने को नहीं होगा, रास्तों को क्या करना है? रास्तों को क्या करना है? बहुत शुक्रिया आपका इनका कहना। जब खानों को क्या करेंगे, रास्ता ही नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ आप देखें कि इन्होंने एक हदूद में रह के जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका कहने का कमेटी वाले यहाँ भी आके तंग कर रहे हैं। यानी कि इसमें हम सारी जो गलती है वो सिर्फ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आवाम पे बहुत जुल्म करेगी, लेकिन यहाँ पर जुल्म हो रहा है वो इदारे की तरफ से हो रहा है। जो स्टाफ आता है एमसीएल का या किसी भी इदारे का जिसका काम है इंक्रोचमेंट का खात्मा करना, वो ऐसे लोगों को तंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है सर आपका? शाहिद लतीफ़। शाहिद साहब, ये साथ वाले भी शिकवा कर रहे हैं कि सामान तो सारा हदूद में है अभी भी,
फिर भी कमेटी वाले तंग कर रहे हैं। ये दीवार के साथ लगे हैं, ये भी उतार के ले जाते हैं। दीवार के साथ लगे हैं, वो भी उतार दे। वो भी उतार दे। ये अखबारें हैं, हाँ। इसमें क्या बचता है तो क्या होता है, लेकिन ये रोटी खाने के नहीं, जो है ना, यहाँ लाने थोड़ी रास्ता थोड़ी गुजरने के दीवार के साथ, यहाँ से रास्ता थोड़ी गुजरने है। उसके बावजूद हमारी कोशिश होती है हम फुटपाथ के अंदर अंदर रहे, ठीक है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं छोड़ते। फिर आज बाहर लगाया थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुकान जो है वो आपने ली कभी अपनी? नहीं, पहले दुकान थी। तो यहाँ से कितने पैसे इकट्ठे हो ये जाते हैं? दुकान थी पहले हाँ। ना, तो ये प्लाजा बन गया, तो फिर यहाँ पे बैठ के यहाँ फिर प्लाजा वो बन स्कूल गया, वाले की मेहरबानी है, उन्होंने जगह दे दी बैठने की। यहाँ बैठने। हाँ जी। तो यहाँ से कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? बस ये कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं। हाँ, और कमेटी वाले कितने लेके जाते हैं? कमेटी वाले 1500 रुपया महीना लेते हैं। अच्छा, उनको तजावुज़ात का खात्मा भी हाँ जी, करना है ये और महीना भी चाहिए। महीना भी चाहिए, महीना तो लाजमी चाहिए हर बंदे से लेके जाते हैं यहाँ हर पे? बंदे से। आप शिकायत नहीं करती उनकी? शिकायत कहाँ करें, हम्म, वो है ही उनकी हुकूमत, क्या करें, शिकायत कहाँ पे करें। हम्म। मसला तो है ना, शिकायत करने से कोई मिल जाएगा। कुछ बाजार नहीं। क्लियर हुए, तजावुज़ात खत्म हुई हैं, कुछ बेहतरी लग रही है? अभी तो हर सीजन ही खत्म हो गया है। सीजन ही खत्म हो गया है। हाँ, अभी इतनी हाँ। बेहतरी नहीं है। बड़ा रही ये सीजन जो है ना हमारा बहुत बुरा गया है, इनका सिर्फ सीजन- ये हाँ। कारपोरेशन की वजह से। कॉर्पोरेशन की वजह से मैं कह रहा हूँ कि सीजन बहुत बुरा गया है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेशन की वजह से। आगे चल के कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि यहाँ जो बाहर स्टॉल्स रखे गए थे वो अब उठा के अंदर कर लिए गए, लेकिन इनको रखने का मकसद ये था कि लोग जो है वो आसानी से यहाँ से गुजर सकें। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका सर? क्या नाम है? आसिफ। आसिफ साहब, कैसा जा रहा है काम? फट्टे उठा के बहुत थर्ड, कोई काम नहीं हो रहा है, एक टके का काम नहीं है। क्या वजह है? उसकी दुकान मौजूद होती है, ये दुकानदार का अपना कॉन्सेप्ट है कि जब तक बाहर फट्टा नहीं लगेगा, स्टॉल नहीं लगेगा, काम नहीं होगा। दुकानदार ये भी नहीं कहता कि आवाम के हिसाब से कि ज्यादा ही आगे चला जाए। अच्छा। ये है कि वो कुछ मुनासिब आगे चीज लगी हो ना, तो ये है कि बाजार का पता चलता है। ये कोई ग्राउंड थोड़ी है कि जहाँ पे क्रिकेट खेलना है आवाम ने, कि बाजार में मेन सफाई शाहराहों पे ट्रैफिक वैसे की वैसे ही है। हाँ, हाँ। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, नहीं, रास्ते वो क्लियर करने के नवाज लिए। को अच्छा। ये तो पता होना चाहिए ना कि जो रोजगार कमा रहे हैं उनको उन्होंने बंद कर दिया। तो बाहर सड़क पे उतने इतनी बाइक लगी हुई है, उस वो नहीं नजर ये आ बाहर रही। इसी मेन पे हाँ। लगी हुई हैं, तो चिंकी वो रिक्शे जगह मौजूद हैं। मतलब हाँ। कारोबार जो करने वाला शख्स अच्छा। है उसको बंद कर दिया है, तो बाइकें खड़ी हुई हैं। वो जगह फिर यहाँ तो अपनी जगह की हिफाजत की जाए, जो बेरोजगार हुए उनको रोजगार दिया जाए। बेरोजगार की आप बात कर रहे हैं। मरियम साहिबा ने कहा अगर तजावुज़ात का खात्मा हमने कर दिया हाँ। लेकिन हम बदले में कर्ज देंगे ताकि लोग कारोबार कर अच्छा, सके। वो कर्ज लेके हाँ। उसने छोड़ देना। अवाम को इस तरह का करे ही ना कि वो कर्ज ले, वो तो अपना कमा के खाए ना। कर्ज लेने की क्या जरूरत है अवाम? कर्ज तो तब दे ना कि उसको छोड़ देना, अभी ये तुम्हें काम कर रही, तुम्हारा काम छोटा है तो इसको जरा बड़ा कर लो। तो तुम काम तो बंद कर रही हो तो उस कर्जा ही लेगा, और क्या करेगा वो? जब कर्जे का ही माइंड रख देना अवाम का कि वो कर्जा ही ले, आप तो ले ही रहे हो, हमारी हुकूमत भी तो आई हमें भी कर्जा लेने की आदत पड़ हमें भी कर्ज पे। बस यही कर रहे हैं ना। ये जो 4-5 बंदे हमारे साथ काम करते हैं वो बैठे हुए हैं घर में, वो बेरोजगार हुए हैं। चलो हमारे पास तो दुकान है ना, हम दुकान के अंदर बैठे हुए हैं। कितना किराया है दुकान का? दुकान का किराया इतना नहीं है, बहरहाल वो इतना किराया कि जितनी महीने की तनख्वाह होती है ना बंदे की, वो सारी किराए में सारी जाएगी। किराए में चले जाती है। जो कहता है कि मैं इतनी तनख्वाह लेता हूँ, इसकी इतनी किराया है, समझ रहे? तो ये है कि वो जिस शख्स का कारोबार नहीं होगा हाँ। तो वो दुआएं देगा। पहले यही लोग शिकवा करते थे कि अब किसी बाजार में चले जाए, गुजरने का रास्ता नहीं है, जगह तो जगह गुजरे स्टॉल्स ना। लगाए हैं। नहीं, हाँ। तो उन्हीं के लोग जो है वो जो कह रहे हैं ना कि हाँ। इधर से गुजरते हैं, उन्होंने गाड़ी निकालनी, उनका तो वो कोई शख्स को काम करता ही नहीं है। वो तो लगे हुए गवर्नमेंट ही मुलाजिम, रिश्वतखोर, सारा तो उनका 2 नंबर धंधा है। उन्होंने तो कहना है कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास सारी जो सहूलतें हैं, उनको पता चले कि गरीब आदमी क्या कर रहा है, उसको पता चले ना। आके इधर बैठे कि वो कह रहा है मैंने गुजरना है, ये कोई ग्राउंड है या पार्क है कि इधर सैर खवातीन आती हैं बाजार में, मर्द हजरात हमेशा आते हैं बाजार में चीज खरीदने आते हैं लोग, ऐसा ही है। ठीक है। तो वो जब चीजें नजर नहीं आएंगी, हम अंदर होंगे। एक मिसाल है कि चीज हमारे पास ये लगी, आगे कोई और इससे थर्ड स्टॉल लगा होता है कि जहाँ से वो कस्टमर ने चीज लेनी होती है, वो इससे चीज लेता है, वो हमसे भी ले लेता है। स्टॉल पर जो चीज लगाई गई होती है दुकान की वो थोड़ी सस्ती होती है दुकानदार की। काफी हाँ। सस्ती होती है। अच्छा। और दूसरी बात है कि दुकानदार का एक वो चेहरा होता है
दुकान जब कोई ऐसे होगी तो वो देखे ना, अब आप बाजार में है तो बाजार तो नजर ही नहीं आ रहा आपको। ये अब बाजार नहीं, ये फौतगी के लिए बाजार बन गया कि इधर से सिर्फ वो ही गुजरना है, कारोबार नहीं है वहाँ का। कस्टमर जो है वो कितना अफेक्ट हुआ है ये ऑपरेशन के बाद? खरीदार आ रहे हैं वैसे के वैसे ही कि नहीं अभी? जब खरीदार तो वही आएगा ना, मेरे कहने का मतलब कि जिसको वो चीज़ ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ लोग जो चीज़ें खरीदते थे दुकान के अंदर, ज़्यादातर वो जाते भी नहीं, वो कहते हैं कि दुकानदार बस बाहर जो लगे हमें मिल जाए और सस्ते में मिल जाए। बाहर अक्सर ज़्यादा सस्ता भी होता है। तो ठीक है, जो उन लोगों के फटे उठाए हैं उनको जहाँ तो जगह दो, वो जगह की वो चीज़ें लगाएं, वो बेचारे घर बैठे हुए, या उनको नौकरियाँ दो। जो स्टॉल्स लगाते थे, फट्टे लगाते थे, उसका भी किराया देते थे? वो हम नहीं, या वो जो लगाने वाला शख्स था नहीं, वो को किराया देगा? वो हमारे भाई होते हैं ना, मतलब हमारे साथ ही होते हैं कि वो जो हम 4-5 बंदे हैं उनमें मैनेज हो जाता है कि 2 बंदे और चीज़ लगा लेते हैं, 2 हमने लगाई हुई। अब वो सारा जो है ना दुकानदार के ऊपर पड़ता है, मतलब कि वो सारा जो निज़ाम, एक चीज़ तो नहीं सारे बंदों को कवर करेगी। उसने किराया भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है, उसको भी देना है, घर भी खर्चा करना है। तो जब वो एक चीज़ से कैसे निकालेगा, कितना लूटेगा एक बंदे को? यही है ना। मरियम साहिबा की जो अभी परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट के हवाले से, तजावुज़ात ख़त्म करने के हवाले से, निगरान दौरे हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने भी कोशिश की क्लीन स्वीप करवाने की। दिमाग तो दुबई का लेकर आ गए हैं कि माशाल्लाह दुबई बना रहे हैं इनको। अच्छा। तो दुबई में जो है ना उनके जो सियासतदान जो ऊपर बादशाह बैठे हुए हैं, अच्छा। वो आवाम को देते हैं, उनकी सोचते हैं। आप तो आवाम से वो रेडियाँ, जो बेचारा रेडी पे सामान लगाता है, रेडियाँ दी भी तो है मुतबादल, फल वाले को, सब्जी वाले को, कहाँ पे? फुटपाथों पे जिन्होंने लगाई हैं। तो वो तो एक मेन जगह दी है। हाँ। एक मिसाल, एक बंदा जल्लो मोड़ लगा रहा है, फुटपाथों पे भी ठीक थी जगह, फुटपाथ पैदल चलने वाला कहाँ नहीं, जाएगा? जहाँ पे उन्होंने रेडियाँ लगाई हैं वो बिल्कुल सही लगाई, वो ठीक लगी हुई ठीक है जो जगह। जगह पे चीजें दी हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो जो बंदा उधर नहीं लगाता, अच्छा, तो वो क्या भीख मांगेगा? उसको भी रेडी दो ना, जगह दो, वो भी चीज लगाए। हर बंदे का भी सोचे ना। अब इधर तो शालामार से लेकर वो जीटी रोड तक जो सारी बाइक लगी हुई, आप इतना सफाई का ख्याल रखते हैं, तो जो आपका अकाउंट में ये बाइकों का पैसा जा रहा है वो क्यों फिर वो ज्यादती नहीं है? गाड़ी जो बंदा बाहर खड़ी कर देता है वो उसकी ज्यादती नहीं है। यहाँ पार्किंग के भी पैसे वसूल किए जाते हैं। तो और क्या है, कितने ये सारा पैसे? पैसा गवर्नमेंट को जाता है और किधर जाता है? यहाँ पैसे जो वसूल किए जा रहे हैं, 20-50 रुपए टिकट है बाइक की, बाइक और गाड़ी की। 20 रुपए बाइक की है, 50 रुपए उसकी है। ये मुझे बताए ना मरियम साहबा मेरे सामने आए तो वो कहूँगा ये क्या है? फिर ये को बाइकें लगी हुई हैं, इसको भी पार्क दो, कोई जगह पे लगाए, तो फिर ये क्यों यहाँ पे लगा के पैसे ले रही है? हल क्या समझ रहे हैं? इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल यही है कि गरीब आदमियों को थोड़ा थोड़ा जगह दे। माना कि इतनी आप जगह काफी नहीं, जिस तरह ये स्टॉल लगाया गया, जिस तरह आगे स्टॉल लगाया, ये काफी नहीं है। काफी है, जो आप कह रहे हैं वो भी सही, गलत है। जो हम आगे सड़क पे भी लगाएंगे ना वो भी गलत है, मगर इतना होना चाहिए कि जिससे दुकानदार की चीज नजर आए, वो छोटा सा एक स्टॉल लगा। ये नहीं कि हम कहते कि आगे लग जाए तो तभी मरियम नवाज अच्छी होगी, तो हम कहते नहीं ठीक है। अच्छा, अंदर दुकान के अंदर ही ले जाए सामान, लेकिन मरियम साहिबा ने इतनी तो रियायत दी है कि थोड़ी सी अपने स्पेस सुनहरों की दुकान डाली हुई है कि शीशे के अंदर कस्टमर आए, बाहर नजर ही ना आए। कम से कम ये तो अच्छा, जो चीज उठाई जाती है आप उसकी वापस भी नहीं करते, वो तबाह करके वो सारे स्क्रैप में फेंकी जा रहे हैं। अच्छा, वो तो वापस भी नहीं आ रही। कैसे रवैया कैसा होता है जब MCL का स्टाफ आता है या MCL वाले आते हैं या फिर LDA वाले आते हैं सामान बहुत वगैरह बुरा, उठाने? बहुत ही बुरा। अच्छा, वो मतलब यहाँ तक है कि वो ऐसे आते हैं कि कोई जुर्म कर रहा है बंदा, उनके साथ पुलिस है, ठीक है, उनके साथ गार्ड है, वो 30-40 बंदे आते हैं, इसको उठाओ, ये सामान उठाओ, ये उठाओ। अच्छा, उठा लिया, जिस बंदे की गलती है कम से कम उसका ये आप जुर्माना कर दो, उसकी चीज़ों को बताओ कि भाई इधर नहीं इधर लगाओ। जब आप उसकी चीज़ रोजगार ही छीन लोगे तो बचेगा आप- क्या? आप बहुत शुक्रिया दुआएं सर, दें। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी है। अभी यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो कितने परेशान हैं, उनका कहना स्टॉल्स लगा कर बैठे हैं लेकिन यहाँ पे काम ना होने के बराबर है। क्या हाल है सर आपका? शुक्र है जी अल्लाह का। कैसा जा रहा है काम? बड़ा ही जबरदस्त मैडम, भाग रहा है। दुकानदार आपके हमसाये कह रहे हैं कि जब से फट्टे उठा लिए काम बंद हो गया, आप कह रहे हैं काम अच्छा जा मेरा रहा तो है। बड़ा जबरदस्त चल रहा है, मेरे से तो संभाला नहीं जा रहा है। ये
तंजिया है नहीं गवर्नमेंट नहीं को? सही हाँ, government अच्छा जा रहा है बहुत काम। अच्छी है गवर्नमेंट हमारी। कैसा लगा है कि अभी इन्होंने जो इंक्रोचमेंट का खात्मा किया है यहाँ पे जबरदस्त किया तजावुज़ात का? जबरदस्त मजा आ बेहतरी गया है, बहुत अच्छा इससे कारोबार में कोई बहुत असर ज्यादा पड़ा है? कारोबार बढ़ा है माशाल्लाह लेने लग गई माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है जबरदस्त जबरदस्त मरियम साहिबा को बहुत अच्छी है हम्म, हमारी माँ भी हैं बहन भी हैं हमारे लिए काबिल इज्जत है बहुत अच्छा कर रही हैं ऐसे ही करती रहे। बहुत शुक्रिया आपका। यानी इनका कहना है कि बिल्कुल अच्छा काम कर रही है मरियम साहिबा और तजावुज़ात के उन्होंने खात्मा किया है तो बड़ा अच्छा स्टेप है। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ आप देखिए बागबानपुरा बाज़ार में इस वक्त जो गुजरने का रास्ता है वो कितना क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ सिर्फ स्टॉल्स ही नज़र आ रहे थे। कोई भी अपनी मर्ज़ी से आके यहाँ पे बाइक लगा रहा है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा, ना ही वो MCL को नज़र आ रहा है, ना किसी और इदारे को नज़र आ रहा है। सिर्फ आ रहा तो यहाँ पर फटे नज़र आ रहे थे जिसका खात्मा कर लिया गया है और लोगों का कहना है कि उसके मुतबादल हमारा कारोबार रुक गया है। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले बागबानपुरा बाजार में मौजूद थे, शाहमीरा बाजार में मौजूद है हम लोग। यहाँ के पहले आपको हालात दिखाते हैं कैमरे की आंख से। आप देखें चारों ही तरफ इस वक्त मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार है और यहाँ पर जहाँ जिसका खात्मा किया जाना चाहिए, जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, जो ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बन रही है, वो सबसे हमेशा नंबर 1 रही है, यानी कि चिंकी रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, जिसको अगर बात कर ली जाए निगरान दौरे हुकूमत की, उस वक्त भी 2023 में 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी कि 30 सितंबर में हर हाल में इनका जो है वो खात्मा करना है, यानी कि इनका जो आना जाना है मेन शाहराहों पर उनको बंद करना है। मोटरसाइकिल रिक्शे ही बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ मेन शाहराहों पर जो ट्रैफिक की सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं वो मोटरसाइकिल रिक्शे ही हैं। पहले तो इनसे जाके बात करते हैं, उसके बाद दुकानदारों के पास में जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जगह जगह जो इस वक्त फटे लगाए गए थे वो तो उठा लिए गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ अहम थी इस वक्त, उसका खात्मा हाल जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं बनाया जा सका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? बस ठीक है बेटा। सर मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं आप, माशाल्लाह समझदार लग रहे हैं। रास्ते में मेन जगह पर रिक्शा लगा लेना मुनासिब है? नहीं मुनासिब तो हाँ। नहीं है। कहाँ लगाना चाहिए फिर? नहीं ये साइड है नीलम सिनेमा चौक है, साइड पे लगा सर नीलम सिनेमा साइड पे आप कह रहे हैं लगा हुआ है, लेकिन आते जाते देखें ट्रैफिक नहीं डिस्टर्ब होगी? नहीं जो ज़ाहिर डब्बा रक्षा लगा है उसकी वजह से ट्रैफिक तो खराब होगी ना। अच्छा, तजावुज़ात का खात्मा किया गया, देखा आपने? किस किस्म का तजावुज़? तजावुज़ात जो जगह जगह जो फट्टे लगाए गए थे खत्म कर दी, बेहतर स्टेप है ये बेहतर हो गया। बेहतर हो गया। हाँ, इन्हें तक ही करना चाहिए, इन्होंने भी बंद कर दिया फिर। तजावुज़ात जो है वो ख़त्म की जा रही हैं इस वक्त शहर लाहौर में, तजावुज़ात ख़त्म की जा रही हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा करते हैं, आप समझते हैं? मोटरसाइकिल रिक्शे के ट्रैफिक जाहिर है हर चीज़ खड़ी होती है, ट्रैफिक मोटरसाइकिल क्या रिक्शा क्या अच्छा। वाला क्या, मजदूर आदमी इन्होंने मजदूरी तो कमानी है ना, मजदूरी कमानी है, लेकिन यहाँ मेन पर आपने पॉइंट पर सारे रिक्शे लगा दिए हैं। ये तो अब जाहिर है या तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इन्हें कोई स्टाफ दे भी यहाँ खड़ा करके सवारी आप बिठा सके, तो यार जब गवर्नमेंट से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना तो जाहिर है कि बहुत शुक्रिया सर, आपका इनका कहना है गवर्नमेंट की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिल रहा। अभी आप देखें कि जगह जगह यहाँ पे जितने भी इस वक्त पॉइंट है मेन चौक पर इस वक्त रिक्शे लगाए गए हैं, चारों तरफ रिक्शे मौजूद हैं और अंदर अगर जाएंगे तो तजावुज़ात का खात्मा कर लिया गया है, लेकिन जिस चीज़ का खात्मा सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अभी तक वो नहीं हो सका, यानी कि मोटरसाइकिल रिक्शे। बागबानपुरा में हम लोग मौजूद थे, वहाँ पर भी हमने इसी तरह के रिक्शे देखे हैं, मेन शहरों पे रिक्शे मौजूद हैं, मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, लेकिन अगर खलल पैदा कर रही है कोई चीज़, तजावुज़ात कर रही है ट्रैफिक की रवानी में, तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ज़रूरी थी उसका खात्मा अभी तक नहीं किया गया। यहाँ पर अभी तक इनको बंद करने का कितनी बार कहा गया है कि मोटरसाइकिल रिक्शे बंद करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हाल हमने देखा कि कहीं भी मोटरसाइकिल रिक्शे बंद नहीं हुए, लेकिन इनकी वजह से ट्रैफिक ज़रूर बंद हुई है। आगे चल के मुझे लोगों से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। तो जिस तरह आपने वहाँ देखा कि मेन पॉइंट पर यानी कि चौक के मिड में इस वक्त मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए कैमरे की आंख से कि ट्रैफिक का आना जाना कितना जो है इस वक्त मुश्किल हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से। वहीं पर अगर तजावुज़ात की बात करी जाए, अंदर रोड्स को तो क्लियर कर दिया गया, लेकिन लोगों के बिजनेस इस वजह से कितने मुतासिर हुए हैं ये लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कितना अर्सा हो गया काम करते हुए इस बाजार में? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए।
20 सालों में हुकूमत को अभी ख्याल आया है अल्लाह अल्लाह करके कि हमने तजावुज़ात का खात्मा करना है। मेन रोड पर इस वक्त मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार है, ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा कर रहे हैं, लेकिन तजावुज़ात भी ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा कर रही थी। तजावुज़ात तो ट्रैफिक तो ये रोड में कि इतना तो नहीं लेकिन था, लेकिन वो तजावुज़ात उन्होंने उठा दिए हैं, लेकिन रोड वगैरह बस अभी क्लियर नहीं है, वो ट्रैफिक मार्टर की वजह से। वो उसकी वजह क्या समझ रहे हैं आप? तजावुज़ात थी उसकी वजह? ट्रैफिक तो वैसे मार्टर निकाल ट्रैफिक से वैसे बेहतर है अब तो वैसे अंदर बाजारों में ट्रैफिक बेहतर है, स्टॉल्स उठा के अंदर कर दिए गए, कारोबार किसका मुतासिर हुआ? कारोबार तो जाहिर है फिर ये 25 35 40 साल से लग रहे हैं, लेकिन अब चलो जो बेहतर है होगा वही करेंगे। बेहतर है ये काम? नहीं, अब तो वैसे कारोबार है ही नहीं इस वजह से। कारोबार इसकी वजह से रुक गया है कि फटा उठा के अंदर कर लिया गया है? नहीं, वो जाहिर इसकी वजह तो फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ा है कारोबार में? बहुत फर्क है, वैसे ही काम नहीं है, बहुत स्लो है। बाहर स्टॉल रख के दुकान के ज़्यादा मालूम हो जाता है कि काम जो है वो हमारा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। ऐसे ही अंदर कैसे होना चाहिए, बस एक शुरू से लग रहे क्या कर रहे हैं, मैंने जो किया है उन्होंने बेहतर ही किया। बेहतर ही किया, इनका कहते हैं तो जो भी किया बेहतर किया। अभी भी आप देखें मोटरसाइकिल रिक्शा अंदर मौजूद है बाज़ार में, और यहाँ पर ठीक है रोड है, लेकिन इसकी भी कोई एक जगह होनी चाहिए। तो अभी आप देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए तजावुज़ात उठाई गई हैं, लोगों ने अपने स्टॉल्स उठा के अंदर कर लिए हैं। और लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ हाईलाइट की जाती थी बाज़ारों में, कि बाज़ारों से आप गुजर के जाएँ मेन बाज़ारों से तो आपके लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि फट्टे लगाए गए हैं, तजावुज़ात लगाई गई हैं, तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल है, रोड क्लियर है, उसके बावजूद लोगों का बिजनेस जो है वो रुक गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? राहिल भट्ट। राहिल, फट्टे बाहर लगा के जो लोगों का काम चल रहा था, तजावुज़ात का ऑपरेशन जो हुआ है, उसके बाद कितना फर्क पड़ा है? काफी ज्यादा दुकानदारों को भी इस चीज का फर्क पड़ा, खाली फटो वालों को नहीं पड़ा। दुकानदारों को क्या फर्क पड़ा? दुकानदारों को फर्क इस चीज से पड़ता है कि देखें उनका जो कारोबार है ना बाहर चलते रोड पे है। अच्छा, बाहर आवाम खड़ी हो गई तो अंदर भी देखिए अंदर भी आएगी, इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है। इस चीज से फर्क पड़ा है। हमारे जब कारोबार ही बेहतर नहीं होंगे तो हमारी मिशन कैसे ठीक होगी? बेहतर ही नहीं, बहुत ज्यादा ही इनके खराब हुए हैं। इससे पहले भी कई बार तजावुज़ात का ऑपरेशन किया इस बुनियाद पर कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, बाजारों में गुजरना मुश्किल है। बाजारों में ट्रैफिक बंद करनी चाहिए, बाजारों में ट्रैफिक बंद करना। अभी हम अंदर है, बाहर फिर भी रोड ब्लॉक है, यानी कि फटे लगे ना लगे, वो बाजारों में सिर्फ ट्रैफिक बंद होनी चाहिए, बाजारों वालों को नहीं तंग करना। मोटरसाइकिल रिक्शे को क्या अलाउ है इस तरह के अंदर? वो दूसरी साइड से जाए, यहाँ पे अंदर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। रिक्शों का बाजार, हाँ बिल्कुल, मोटरसाइकिल आए सो बिस्मिल्लाह, रिक्शे बंद करवाओ आप लोग, बेरोज करो, कोई इनकी रोटी खींच दे उनकी। मरीम साहिबा कह रही हैं कि अगर हमने तजावुज़ात का खात्मा कर लिया है, जिन लोगों के पास इस वक्त छोटा सा कारोबार है उसको लोन देंगे। नहीं, वो झूठ है, किसको मिला? कोई ऐसा बंदा आपको मिला? नहीं मिलेगा। नहीं, कोई ऐसा बंदा मिला जिसने कहा मुझे पूछ रही हूं कि नहीं मिलेगा। कुछ अगला जिनके पास है उनसे खींच रहे हैं, उन्होंने देना कहाँ से? ये गुफ्तगू आपने सुनी है, बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो अभी आप देखें मेन रोड पर इस वक्त सारे स्टॉल्स अंदर लगा दिए गए हैं, और यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है वो किस तरह से जा रही है। बाज़ारों में तो ये चीज़ अलाउ ही नहीं की जाती कि बाज़ारों में रिक्शे गुजर के जाएँ, गाड़ियाँ गुजर के जाएँ, मोटरसाइकिलें गुजर के जाएँ, लेकिन जो रोड इस वक्त क्लियर किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की रवानी की वजह से क्लियर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आम लोगों का जो बिज़नेस है वो ठप होकर रह गया है। मतलब लोगों से बात करते हैं, लोगों ने कहा है कि यहाँ पर जो हमारे स्टॉल्स थे वो उठा के अंदर कर लिए गए हैं। मज़ीद लोगों से जानते हैं कितना कारोबार मुतासिर हुआ है उनका। क्या हाल है आपका? अभी मैंने देखा आपको आप ये स्टैंड उठा के अंदर लेके जा रहे थे, इंक्रोचमेंट के डर की वजह से? नहीं, वो कॉर्पोरेशन की वजह से। कॉर्पोरेशन की वजह से वो उठा रहे। हाँ, तो मैं क्या शायद वो आ गए हैं तो इसलिए ना वो उठा के अंदर रख दिया कि अच्छा, क्योंकि उन्होंने तो यार ये सीजन हमारा खराब कर दिया, सारा सीजन बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल कमाई नहीं है। बिल्कुल कमाई नहीं है। अच्छी बात नहीं कि रास्ते क्लियर हो गए। रास्ते तो क्लियर हो गए मगर काम तो नहीं ना क्लियर। काम रोटी कहाँ से कमाएंगे? ये बाहर लगेगा, थोड़ा सा बाहर लगेगा तो यानी कि स्टॉल्स बाहर लगेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि आपके पास अंदर भी स्टॉक मौजूद है, थोड़ा बिकेगा सामान, तो कारोबार बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया। इनका भी कहना है कि हमारे जो स्टॉल्स थे वो उठा लिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा बाजार इस वक्त रो रहा है, सिर्फ लाहौर का एक बाजार नहीं, आप किसी भी बाजार में चले जाएं, पूरा पंजाब शिकवे कर रहे हैं, हमारे फट्टे उठा लिए गए हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा। ये मैं समझता हूँ
अगर 70 साल में कोई काम अच्छा हुआ ना तो यही हुआ। अच्छा काम हुआ है? बहुत अच्छा। कि ये था कि जितने फटे थे वो नजायज़ थे। अच्छा। ये फुटपाथ है ना, फुटपाथ के आगे एक फटा, उसके आगे फिर फटा, फिर मोटरसाइकिल फट्टे के आगे फट्टा लगाया जा रहा था। ये बहुत नाजायज़ है। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला उन्हें इस ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा बाजार ये शिकवा कर रहे हैं, लाहौर के जितने बाजार हैं वो यही शिकवा कर रहे हैं। शिकवा क्यों ना करें? दुकानदार, हमारा कारोबार बंद हो गया अगर 30,000 रुपये दुकान का किराया है ना तो 50,000 रुपये आगे से मिल जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो 50,000 रुपये जो आगे से मिलता है तो रोना तो उन्होंने है। लेकिन जो मरियम साहबा ने वो काम जो किया ना, वो रेडी बांध को रेडी दी है। अच्छा। बहुत अच्छा काम किया है। वो रेडी बालों को तो रेडी मिल गई, फल लगा लिए, सब्जी लगा ली, लेकिन इनका क्या? इनका क्या, ये बिल्कुल सही है। आप कभी देखें सब्जी वाले बाजार में जाके कि कोई एम्बुलेंस आ जाए ना तो एम्बुलेंस में बंदा मर जाएगा, वहाँ पे नहीं जा सकता, नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। और इस बात पे कई दफ़ा झगड़े हो चुके हैं, बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो मैं उनसे यही अपील करूँ कि इसको काम को जारी और सारी रखें। काम को जारी और सारी रखें। अभी आप देखें कैमरे की आंख से भी अगर आप देखें तो सारे भट्टे जो हैं वो उठा लिए गए हैं। बिल्कुल। गिनी चुनी एक रेडी मौजूद है। लेकिन जिस तरह मोटरसाइकिल रिक्शे वाले गुजर रहे हैं, ट्रैफिक गुजर रही है, तो पैदल चलने वालों के लिए तो फिर भी दुश्वारी है अभी तक। नहीं, वो दुश्वारी इसलिए है कि जब इन्हें अवेयरनेस देंगे, कानून की बालादस्ती होगी, पुलिस ना खाएगी, जो मजिस्ट्रेट है वो ना मेरा मतलब लेंगे। ये शालामार बाग में यहाँ से 4 लाख रुपया महीना जाता था। यहाँ का? यहाँ सब किसके लिए जाता था? ये जाता था ये फटे फट्टों का। जी हाँ, मैं इस बात बिल्कुल करता हूँ। सर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैंने सूबाई वजीर जो वजीर खजाना है मुस्तफा शुजात रहमान को, हाँ, पहले मुकल्लम आमो सामने ये बात की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मुस्लिम लीग की अल्हम्दुलिल्लाह और पक्का। शुजात साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया फिर? उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये काम करेंगे, और उन्होंने किया है। जो काम करता है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो। जैसे महंगाई है, महंगाई की जगह तो थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। जैसे मियाँ साहब फिर भी कहने कम नहीं हो रही। नहीं, वो तो है। अभी जो देखे ना कि मियाँ साहब ने कहा था कि ये अपना महंगाई नीचे हो गई है, लेकिन उन्हें ये तो ना चाहिए। अच्छा, हाँ माशाल्लाह इतनी हुकूमतें देख ली हैं, दुकानदारों की एक साइकी है, कॉन्सेप्ट है, क्या है कि दुकान के बाहर सामान मौजूद है। जैसे वो भी भाई बाहर सामान रख रहे हैं, उनको पता है कि अभी यहाँ पर कोई ऑफिसर गुजरेगा तो सामान अंदर कर लूंगा, नहीं गुजरेगा तो वहाँ वापस स्टॉल लगा दिया जाएगा। उसके बिना क्या काम नहीं होगा? अभी यार देखें कि 6-7 बजे के बाद फिर आ जाए, फिर वही होगा सारा सिचुएशन यहाँ वही होगा, फटे बाहर वही होगा। जो उन्होंने काम किया ना, खुदा की कसम मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है या किसी को अदावत नहीं है। हाँ। बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। इस पे खास साबित कमर रहें, और जो मजिस्ट्रेट है, कमिश्नर है, उनसे दरख्वास्त करें, हुक्म जारी करें। जैसे कि ये तो मरियम साहब कब आई है ना, तो ये तो हाई कोर्ट का आज से 2 साल पहले का ऑर्डर है कि नजायज़ दावत खत्म करें। कितनी बार कहा हाई कोर्ट ने, कितनी बार निगरान हुकूमत ने। की बात ही नहीं सुनते, तो हम लोग क्या हैं, हमें ये कहता है कि ये उन्होंने जो काम किया ना, ये बहुत अच्छा किया है। दुकानदार ये शिकवा कर रहे हैं कि हमने बाहर से स्टॉल उठा लेंगे, अब हमारा बिजनेस रुक गया है। शिकवा तो है, ये शिकवा तो कौम को उस वक्त भी है अच्छा। कि जब वो फ्री आटा देते थे मियाँ साहब, उस वक्त भी यही कहते थे, 99% यही कहते थे, वो नहीं किसी को नहीं मिला, 100% मिली लोगों को मिला है, खाया पिया। लेकिन ये कौम तो नहीं रचती ना, ये कौम किसी हाल में खुश नहीं है। ये कुछ कौम उस वक्त खुश थी जब अंग्रेज था इनका बर्तन जो की वो जो कहते हैं ना फट्टे के नीचे से वो निकालते थे यहाँ से। अभी तो अपना मुल्क है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त इतनी तरक्की कर रहा है। खुदा की कसम मुझे किसी से मिला कुछ नहीं है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। रास्ते बनेंगे ना तो और काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि रास्ते जो है वो क्लियर हो चुके हैं, और मरियम साहिबा जो बहुत अच्छा काम कर रही है, दुकानदारों का काम है शिकवे करना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ उनका अपना कारोबार बेहतर नहीं है, आगे वो स्टॉल्स लगा के अपना बिजनेस चमका रहे हैं। मैं 7 बजे को वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक में जैसे ही हम लोग गए थे, खातून मुझे मिली हैं जो कि मरियम साहिबा को कुछ कहना चाह रही हैं, उनसे जानते हैं वो कहना क्या चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? राबिया।
राबिया, मुझे ये बताएं कि कभी शॉपिंग करने जाती हैं बाजारों में, जी जगह जगह फटे लगे होते थे, कितना मुश्किल होता था अंदर जाना, बाजार में पैदल चलना। अब तो बहुत आसान हो गया। मरियम नवाज ने हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मरियम नवाज को सल्यूट करना चाहती हूँ। मरियम साहिबा से लोग बहुत सारे शिकवे भी कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं, हम तक कुछ मिला नहीं, महंगाई कम हुई नहीं। मैं जो लोग कह रहे हैं ना मरियम नवाज अच्छा नहीं कर रही, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं वो लोग, तो दोगले हैं, कभी उधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, लेकिन मरियम नवाज बहुत अच्छा कर रही है। मरियम साहिबा की परफॉर्मेंस अभी तक कैसी लगी है आपको? हमें तो बहुत अच्छी लगी है। हम कहते हैं कि हमारे सर पे वही रहे इस्लाम। क्या क्या किया उन्होंने अभी तक? उन्होंने बेहतर बहुत अच्छा, ये सड़कों पे हमारा चलने के लिए आसानी कर दी है, महंगाई अच्छी कर दी है। बहुत महंगाई थी, अब उन्होंने आसान कर दी हमारे लिए। सस्ती है? हाँ जी, बहुत सस्ता है, सब कुछ अभी भी मजदूरों से पूछे, गरीबों से पूछे, वो कह रहे हैं कुछ भी सस्ता नहीं है। नहीं, अभी तो उन्होंने हमारे लिए बहुत आसानी की है, और हम चाहते हैं कि वो मजीद हमारे लिए और सस्ता कर दे हर चीज़। खवातीन तो कहती हैं कि चीज़ सस्ती मिल जाए, दुकान के पास जहाँ फट्टा लगा होता तो वहाँ से चीज़ सस्ती मिल जाती थी। नहीं, अब तो वो मिलेगी नहीं। वो तो बहुत मुश्किल था। अच्छा, दुकान वाले फिर भी रैत पे दे रहे हैं, जो फटे वाले बहुत महंगाई चीज़ दे रहे हैं। फट्टे वाले महंगी चीज़ दे रहे हैं दुकानदार की निस्बत। जी, बहुत महंगाई है फटों वालों से। वो शिकवा भी तो कर रहे हैं, कारोबार बंद हो गया है। नहीं तो कहाँ जाएंगे? जी नहीं, वो कोई नहीं, महंगाई हुई है, उन्होंने आसानी पैदा की है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इनका कहना, उन्होंने आसानी पैदा की है हमारे लिए। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? ये स्टॉल लगाया हुआ है आपने? हाँ जी, स्टॉल लगाया अंदर करके लगा लिया। इतना डर है MCL का? डर क्या करे, गवर्नमेंट से कोई लड़ सकता है? हाँ, मुझे बताएं। ये आपकी हमसाया भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है मरियम साहिबा, तजावुज़ात खत्म कर दी, अच्छा कर रही है तो आवाम को सहूलत भी तो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या सहूलत होनी चाहिए बदले में? ये जो सा ये स्टॉल उठा रही है उनको सहूलत भी दे। जिनके घर के खर्चे रुक गए हैं उसका कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार हुकूमत है हमारी। उसको चाहिए जे उनको इतना पता है कि हमने तस्वीरें उतारनी है, सब कुछ करना है, ठीक है, तो उनका खर्चा भी तो उठाए ना हमारी। तो हर हुकूमत ने बनवानी है, अगर तस्वीरें नहीं आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा इतना पता चल जाता है ना। उनको इतना पता चल जाता है इनकी तस्वीरें उतारनी, सारे स्टॉल उठाने हैं, ठीक है, उनको खर्चा भी तो दे ना, वो घर कैसे चलाएंगे? मरियम नवाज ठीक है कर रही है, जो भी कर रही है, सफाई कर रही है, सफाई के मामले में ठीक है, मगर उनके अखराजात भी तो उठाए ना। सुबह से कोई बिका भी था? स्कीमें लगा देती है वो बड़ी सी, वो बड़े ही ले जाते हैं, हमारा तबका उधर का उधर ही रह जाता है। तो वो तबके के लिए तो लगाई जाती है। तबके के लिए तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, वो तो समझ ले ऊपर वाले लेवल वाले ले जाते हैं। कौन ऊपर के लेवल का बंदा? जो से उनके सिफारिश वाले आ जाते हैं, उनके साथ मिलने वाले आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपका अहदा बढ़ा है ना, आपकी जिसके साथ सलाम दो आप उसको आगे कर देते हैं, हमारा तबका उधर ही रह जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम बैठे हुए हैं ना, पल्ले से खा रहे हैं, मगर शुक्र अल्लाह रोटी का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, ठीक है। स्टॉल पे जो जूते लगाए हुए हैं सस्ते मिलते हैं, खवातीन कह रही है कि जो फट्टों पे चीज मिलती है वो महंगी है, दुकानदार चीज सस्ती देते हैं। नहीं, स्टॉल पे सस्ती मिलती है, दुकानों के किराए ज्यादा है ना, उस हिसाब से स्टॉलों के किराए कम है ना। कितने बिके सुबह से? 2 बेच ही लिए हैं, शुक्र है। 2 बेच लिए, अंदर बिक ही रहे हैं ना भाई। मुझे 22 साल हो गए इधर बैठे हुए, बिक रहे हैं ना, फिर भी 1-2 से गुजारा नहीं होता ना। मसला तो ये है ना, 1-2 से गुजारा होने लग पड़े ना तो कहीं के कहीं पहुंच जाए। फिर अच्छी बात नहीं है, रास्ता क्लियर हो गया। रास्ता तो क्लियर हो गया, मगर वो हर आदमी तंग होता है। मैं भगवानपुर बाजार में विश का काम करता हूँ, मच्छी का। किसी के पास काम करता हूँ, 1 माह हो गई है वो दुकान बंद पड़ी हुई है, घर मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, मैं दिहाड़ी लेता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँगा? ये भी तो बताओ। वो विश वाले का सारा उठा के ले गए हैं, सामान वगैरह पूरा 1 माह हो गया है, वो मिल नहीं रहा। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि थोड़ा अंदर लगाने नहीं ना, अंदर का गाहक आते ही नहीं है अंदर, कैसे हम करते हैं? हम छुप के थोड़ा पे हम चुकोर से शराब बेच रहे हैं, हम तो विष बेच रहे हैं। तो ये हो अभी आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत देखिए शिकवे लोगों के। ये कह रहे हैं ना कि ये दुकानें जब ये फटे ना होंगे, अंदर जो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं ना, गाहक अंदर तक किराया कहाँ से देंगे? ये देंगे इंशाल्लाह ताला, ये दे रहे हैं किराया। मसला भला क्या है, उनका बेटा तो गया हुआ बाहर, उनका निजाम चल जाता है, ठीक है जी। मरियम नवाज वजीर आला किराया ने जगह ने देगा, ठीक है जी। मरियम ने का किराया भाई, तो हम की रोटी भी मरियम ही देगी, वो अल्लाह पाक की जात दे रही है रोटी, मरियम कह रही है मैं दे रही जी।
देखें, ऐसे ना करें प्लीज। उनको देखें, ये रोज रोटी लेके जाएंगे तो कुछ होएगा ना। रोटी कैसे लेके जाएंगे? ऐसे रोजाना करेंगे कैसे करें? उनके लिए कुछ बनाए, जगह बनाए जिधर वो बैठ के खाएं। अभी देखें फट्टे उठा लिए कि हाँ, वो ठीक है, रास्ता सही हो गया जरा बाजार में। हाँ जी, ट्रैफिक पे भी नहीं रुकती, ट्रैफिक रुकती ही नहीं है। लेकिन आप कोई ऐसी जगह बनाए कि उनके लिए कि उधर रोज ही के घुमाए, वो कैसे ना करें बताएं ना जरा। आप यहाँ से गुजर नहीं है तो भाई का स्टॉल वो ठीक है, वो नजर ठीक आया है, आपको यहाँ हाँ कुछ जी मिल रहा ठीक है? है। लेकिन उनके लिए कोई ऐसी जगह बनाए ना जिससे वो रोजाना लेके जाए। वो नहीं लेके जाएंगे, उनके बच्चों का भी तो सोचना है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इनका भी यही शिकवा है, सारे यही शिकवा कर रहे हैं। बस आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। फिर ये तो बात हुई ना कि वोट तो जहाँ है हुकूमत उसकी बनती है जिसके वोट ज्यादा हो। ये किराया कहाँ से देंगे? ये देंगे, पट्टा लगाने वाले कहाँ से किराया देगा? जी, उनका निजाम चल रहा है ना। अच्छा। मसला तो ये है ना, हमने एक आदमी कमाने वाला होगा, ठीक है, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अब कभी 20 का माल उधार पकड़ लिया, 30 का पकड़ लिया, हर महीने कर्जा चढ़ रहा है सिर के ऊपर। वो बच्चों को तो नहीं पता ना कि कर्जा चढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ये रोड जो है ना, ये रोड मैंने 1965 का नक्शा देखा हुआ है। अच्छा। मेरी 55-50 साल उम्र है। इस रोड का इस रोड का हाँ। जो ये नक्शा है ना इसका, उसका 45 फुट चौड़ी सड़क है ये। मैंने किसी से ये देखा हुआ 45 है। फुट पर जब फट्टे बिल्कुल फट्टे सही लग बात जाएंगे। है। 45 हाँ। फुट ये चौड़ी सड़क है। अच्छा। अब ये सड़क का जरा नक्शा देखे कितना है। ये तकरीबन मेरा है 20-25 अच्छा, आप कह रहे हैं कि सारे फट्टे उठा लिए के रास्ते क्लियर कर लिए गए ताकि लोग आसानी से गुजर सके। आसानी से और जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है, रिक्शे यहाँ पे खड़े हैं। ये देखे जापान में एक कानून है, जापान में इनका कानून उन्होंने कहाँ एक जाएगा? लकीर लगा दी है, लकीर लगा दी है। वो भी तो रोटी खाते हैं, अच्छा। तो वो नहीं इंसान, वो भी तो खाते हैं ना दूसरे मुल्कों के। उन्होंने एक धारा लगा दी कि इसके बाहर नहीं जाना। अगर उसके को बाहर जाएगा तो और ये ट्रैफिक का क्या करना है जो यहाँ उधर से की गुजर के हुकूमत जाए? ना खाने के लिए भी देती है अच्छा। कि अवाम को देती है कि वो देखती है कौन भूखा है कौन नहीं है, उसकी सहूलत भी देती है। इधर हुकूमत सहूलत नहीं देती। मनसलवा नहीं उतरता, तो मनसलवा नहीं उतरता। बेटा एक बाढ़ गया हुआ है, ठीक है, इनके कारोबार चल रहे हैं, इनका गुजारा हो रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमारे स्टार लुके हुए हैं, 2 महीने हो गया। जिसका नहीं गुजारा है ना, हाँ जी 2 महीने ही हो गया। यही है, कभी उठा लें, कभी कर लें, कभी ऐसे कर लें, कभी वैसे कर लें। ये तो नहीं गुजारा। ट्रैफिक तो अभी भी सारी गुजर रही है, यहाँ से रश नहीं है। यही बात है ना नहीं है यहाँ पे अभी भी। हमें तकरीबन 30 साल हो गए हैं। अच्छा। नून लीग को हम वोट देते आ रहे हैं, तो नून लीग को देते जा रहे हैं हम। तो ये बात है कि मरियम को चाहिए ना हमारे बारे कुछ सोचे। मेरे घर 2 बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, मैं एक माँ हो गई है, मैं घर बैठा हुआ हूँ, क्या मैं क्या करूँ? मरियम ने कौन सा हमारा महीने का राशन लगाया हुआ है कि मेरे कोठी में आना और मैं आपको राशन दे दूंगी? या मरियम दे नहीं सकती, सारा कुछ इतने मरियम दिन दे कैसे सकती है। मैनेज कर रहे हैं? दुकान बंद हो नहीं। गई। बस वो लोगों से उधार ले लेके कर रहे हैं। कितना उधार ले लेंगे? बस यही बात है ना कि लोग अब तो मुंह में मास्क चढ़ा के शर्मिंदगी से बाहर निकलना पड़ रहा है कि कोई आवाज ना दे दे के यार मेरे पैसे दो। मरियम को चाहिए ना हमारे को, अगर काम नहीं चलाना तो कोई 10,000 महीने का राशन दे। 2 मिनट है जो मैं कराना, 2 मिनट। मरियम साहिबा को चाहिए कि अगर काम बंद कर दिए तो महीने का राशन भी दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? इतने गुस्से में लग रहे हैं मुझे पहले ही, आप बात करने से पहले ही। जी किस बात के इतना गुस्सा? नहीं, क्या पूछ रहे हैं? हालात कैसे जा रहे हैं इस वक्त? जो रास्ते क्लियर कर लिए गए हैं, फट्टे उठा दिए गए लोगों के, ठीक काम है ये? नहीं, गलत काम है, गरीब की रोजी है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। गरीब बेचारे क्या करेंगे? फिर इसका हल क्या है? इसका हल को हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत ने तो रेडी वाले को भी दे दिए हैं, फल वाले को भी दे दी रेडी, लेकिन इनका सामान कहाँ जाएगा? इनकी जगह कहाँ होनी चाहिए? वो कह रही हैं कि पूरा जो रास्ता है वो क्लियर किया हुआ है हमने ताकि लोग आसानी से गुजर सकें। नहीं, गवर्नमेंट कोई बेहतर सोचे ना, गवर्नमेंट सोचेगी। क्या सोचना चाहिए आपको, क्या लगता है? कोई गरीबों की बेहतरी सोचे। बेहतरी तो सोचनी चाहिए, लेकिन सोचना क्या चाहिए भाई? इसका मैं कोई आइडिया नहीं दे सकता। इससे कोई आइडिया नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि कोई आइडिया भी नहीं दे सकते और बेहतरी भी होनी चाहिए, यानी कि हमें खुद भी मालूम नहीं है कि करना क्या है। और ये शिकवा सिर्फ एक जगह का नहीं, लाहौर के जितने भी बाजार हैं वो ये कह रहे हैं कि बस गवर्नमेंट का काम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बेगम को लेकर आए शॉपिंग करने के लिए, क्या नाम है इसका? इसका आयशा वकास। आयशा। आयशा के लिए क्या सोचा पाकिस्तान में मुस्तकबिल इसका क्या होगा आयशा का? मुस्तकबिल तो कौन सा मुश्किल लग रहा है जो वो तो कह रही माइक मुझे पकड़ा दो अभी, बस मैंने बात करनी है। ऐसे ही नहीं, मुश्किल तो हो रही है बच्चों की परवरिश के लिए, जितनी महंगाई करती है। स्टॉल्स उठा लिए गए जो जगह जगह से रास्ता क्लियर करने के लिए, बेहतर स्टेप है।
देखा जाए तो बेहतर है, मगर इनको चाहिए कि साथ उसके मुतबादिल जितनी बेरोजगारी हुई है उसके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकालनी रास्ते चाहिए। देखिए, रास्ते नहीं क्लियर हुए इससे। रास्ते तो क्लियर है, मगर इतने बेरोजगार हो गए लाखों का, वो कहाँ जाए। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि अगर वो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं किसी जगह से तो दूसरी जगह वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसे अदारे निकालें, कोई ऐसे जॉब्स निकालें जहाँ पे ये जितने अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जो दोस्त भाई हैं अदरवाइज तो किराए पे पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके लिए कहने की गवर्नमेंट से कही स्टॉल उठा लिए गए हैं, बेरोजगार हैं। जो हम देखेंगे अक्सर जितने भी पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके पास रोजगार मौजूद नहीं है, चाहे वो MA पास है, BA पास है, अक्सर हम उसको देखते हैं कोई बर्गर का स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, कोई चिप्स का स्टॉल लगा के बैठे होते हैं। लेकिन अगर हमारे मुल्क में नौकरियाँ हों तो हमारा मुल्क बेहतर की तरफ जा सकता है, बेहतर की जाने जा सकते हैं। लेकिन हालात अब ही बदलेंगे जब लोगों की सोच भी बदलेगी, और अभी तक सोच भी बदलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन हुकूमत से बहुत सारे शिकवे भी हैं। फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।